मुसलमान हूँ और हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, तालिबानी मुसलमान नहीं हूँ, हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और कलमे का शरीक हूँ, रोजे भी रखता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें हैं। जो हमारी शरीयत कहती है कि अपने मुल्क के आप जो वफादार रहे, आप अपने मुल्क के नहीं तो किसी के नहीं, बस ये मेरी सोच है। ये हमारी कहती है, कुरान भी हमारा ये कहता है कि आप अपने मुल्क के नहीं, आप अपने देश के नहीं तो आप हमारे भी नहीं। बस समझ का फर्क है। तो समाज से मैं यही अपील करूंगा कि वो मुझे गलत न समझे, इमरान हाफिज जी के बेकाय में आकर और जो है जैसे मेरे पास रेगुलर आते थे मरीजों के तौर पर या सर्जरी कराने के लिए, जैसे भी आते थे आते रहे। वही मेरा भी अपना जो है मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई मतलब वो हो गया फिर हो गया या और कुछ हो गया या कोई मैं राष्ट्र विरोधी हो गया या इस्लाम विरोधी हो गया, ऐसा। मेरे हाथ में एक चिट्ठी है। ये चिट्ठी मैं चाहूं तो अभी पढ़कर सुनाऊं, लेकिन मैं कहूंगा आप रुकिए और खुद पूरी कहानी देखिए। दावा यह है कि ये वो चिट्ठी है जिसमें आरएसएस और बीजेपी का समर्थन करने वाले एक मुस्लिम डॉक्टर को धर्म से निकालने, मस्जिद में घुसने न देने का फतवा जारी करने और यहां तक कि मार देने पर 1 लाख रुपए का इनाम तक देने का ऐलान हुआ है। एक चिट्ठी जिसमें लिखा है एक जरूरी सूचना। मैं महमूदपुर माली के सभी जिम्मेदार लोगों को यह बताना चाहता हूं कि डॉक्टर निजाम भारती अलीगढ़ वाले, जो कि एक पक्के जनसंघी हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे इस्लाम का, हमारे मोमिन भाइयों का खुला दुश्मन है और हमारे इस्लाम को मिटाना चाहता है, उस आरएसएस और बीजेपी को अपना आदर्श मानते हैं। बीजेपी सरकार बनने पर जश्न और मिठाई बांटते हैं। इस चिट्ठी में आगे लिखा है कि आज इसने हद कर दी। इस्लाम के कट्टर दुश्मन आरएसएस का जुलूस अपने घर पर रोककर स्वागत किया, पुष्प वर्षा की, जिससे साबित होता है कि ये शख्स डॉक्टर निजाम भारती हमारे धर्म इस्लाम का खुला दुश्मन है। आगे इसी चिट्ठी में अपील करते हुए लिखा गया, इसलिए आप सभी इस्लामी भाइयों से गुजारिश है कि इस आस्तीन के सांप को गांव से मारपीट कर निकाला जाए या फिर बिल्कुल ही जान से मार दिया जाए और मारने वाला मेरी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम ले जाए। आगे इमामों से गुजारिश की गई कि मस्जिदों में ना घुसने दिया जाए और फतवा लगाया जाए। धमकी जिनको मिली, नाम डॉक्टर मोहम्मद निजाम भारती। धमकी देने का आरोपी नाम इमरान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आरोप है कि इमरान को डॉक्टर निजाम भारती का संघ और बीजेपी को समर्थन करना इस्लाम विरोधी लगा। क्यों लगा, इस वीडियो को देखिए। हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की शुरुआत के दिन आरएसएस के स्वयंसेवक रूट मार्च करते हैं, जिसे संघ की भाषा में पथ संचलन कहते हैं। वर्षों से ऐसी तस्वीरें बहुत से शहरों में दिखती हैं, जहां आरएसएस के पथ संचलन के वक्त मुस्लिम नागरिक उन पर पुष्प वर्षा करते हैं, जैसे ये तस्वीरें राजस्थान के पाली की आप देख रहे हैं। लेकिन दावा है जब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ऐसा ही पथ संचलन आरएसएस के स्वयंसेवकों का निकला, तब इसी तस्वीर में जो डॉक्टर निजाम भारती दिखते हैं, वो भी हाथ में फूल की थाली लेकर संघ के लोगों पर फूल बरसाने लगे। उसके बाद क्या हुआ? सामने से निकलना था तो मैंने उसमें मेरी फैमिली ने पुष्प की बारिश की, उसमें बारिश की। इसी को लेकर ये इमरान हाफिज जी ने जो है मेरे ऊपर फतवा जारी कर दिया और जान से मारने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम से इस तरह से मस्जिदों में इसने ये पर्चे डाले। सब दावा है कि धमकी देने वाले इमरान नाम के शख्स ने इस चिट्ठी को कई जगहों पर जाकर डाला, जैसे दुकानों के बाहर, मस्जिद के अंदर और कई घरों में। सीसीटीवी वीडियो में इस बात की पुष्टि होने के बाद इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया। कंप्लेंट में डॉक्टर निजाम भारती ने बताया कि जो फतवा जारी किया उसमें इनको मस्जिदों में न जाने दिया जाए, इनको कस्बे से भगा दिया जाए, कुछ इस तरह के एलिगेशंस जो है वो फतवा में उन्होंने जारी किया, जिसके विरुद्ध जो है तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कठोर कार्रवाई की जाए। मुरादाबाद के मैनठोर क्षेत्र के इस मामले में सीढ़ियों पर चढ़ता दिखता यही इमरान है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन संघ बीजेपी का समर्थन करने वाले अपने धर्म के डॉक्टर को इस्लाम विरोधी बताकर जान से मारने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने के इस आरोपी के कारण दावा है कि डॉक्टर निजाम का लोग इलाके में बहिष्कार कर रहे हैं। तमाम पट हो चुका है, समझे। मरीज मेरे पास मुसलमान आ नहीं रहे हैं, बोले तो ईमान से खा समझे।
ये है बस वही है कि भाई मैं तो डरूं दहशत में। आपने देखा है साहब, मेरा परिवार पूरा दहशत में। सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों कुछ लोगों को ये लगता है कि उनके हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए? क्या बीजेपी की जीत को उत्तर प्रदेश में कुछ लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे? ये सवाल आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पूछा। अब समर्थन देने से जो बहुत नाराज हो गए थे वह इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आज तक के माध्यम से कि जो इस मंशा से किसी भाजपा समर्थक पर, भाजपा के वोटर पर, भाजपा के कार्यकर्ता पर हमला करने का काम या उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन पर सरकार की नज़र है, पुलिस की नज़र है। मैं चाहता हूं कि सब शांति से रहें। चुनाव आते और जाते हैं, हार जो सहन नहीं कर पा रहे हैं उनके द्वारा इस प्रकार का रिएक्शन दिया जाना, ये किसी भी कीमत पर इस लोकतंत्र के अंदर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। चिंता इस बात की है कि डॉक्टर निजाम भारती पहला केस नहीं है। 10 मार्च को नतीजे उत्तर प्रदेश के आने के बाद कुशीनगर में बाबर अली की जान ले ली गई, कानपुर में बीजेपी का झंडा लहराने पर धमकी दी गई, बदायूं में बीजेपी समर्थन की पोस्ट पर दहीख लेने की धमकी दी गई। ये सब अभी क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब अगली रिपोर्ट में खोजेंगे। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।